अरुण राजभर जी, मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरव्यू किया, मुझे कम से कम समझ नहीं आया कि वो किस पाले में थे, क्योंकि वो अखिलेश जी का बार बार नाम ले रहे थे। एक बार आप पहले स्पष्ट कर दीजिए कि इस पूरे प्रकरण में आपको किस पर भरोसा है, योगी जी पर भरोसा है या सपा जो कह रही है उस पर भरोसा है? देखिए, नगर निकाय के लिए जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, सपा और बसपा के कुकृत्यों की ही वजह से आज ओबीसी समाज भुगत रहा है। 4-4 बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाया, समाज ने मिलकर के ये पूछ पकड़ कर घूम रही जाइए सर देखिए, नहीं धर्मवीर जी नहीं, गलत बात है। कार्यक्रम का नाम हल्ला बोले सर। धर्मवीर जी, आपने 2 मिनट बोला, वो टोकने का मेरा सर, वो मेरा काम है सर। आपने नहीं धर्मवीर जी याद तय नहीं करेंगे। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आपका सम्मान, आपको मैंने 2 मिनट बोलने दिया, किसी धर्मवीर जी देखिए, मुद्दा भटक जाएगा, समय बर्बाद हो रहा है, दर्शक का समय जरूरी है। कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट कह रहा है कि समाप्त होगा, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसको समाप्त नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना होगा। अब अरुण राजभर, क्या जो बाकी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि योगी सरकार की दलीलें कमजोर थी, आपकी पार्टी में इत्तेफाक रखती है? ये सरकार के अधिकारियों की कमजोरी थी, सरकार के, यानी सरकारी कमजोरी नहीं थी। ठीक है, आपका पॉलिटिकल मूव जो है समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके पीछे कहीं वो वजह तो नहीं है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी के पोस्टर लगवा दिए गए हैं, समाजवादी दफ्तर के बाहर की एंट्री बैन है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो बौखलाई है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से तो घबराई है। ठीक है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, इस पे सब नफरत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दिए होते। ठीक है, तो मुझे आपको लग रहा है कि जो पुरानी कुरीतियां थी उनकी वजह से ऐसा हो गया। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपने अखिलेश जी को सुना, आपने धर्मवीर जी को सुना, आपने राजकुमार जी को सुना, बहुतेरे सवाल आपके लिए, और कुल मिलाकर जो अखिलेश यादव भी यहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा की हार में ही अब आरक्षण की जीत है। यही कम से कम पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो देने की कोशिश सपा बसपा कांग्रेस कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ जी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, और कोर्ट से निश्चित तौर पे हमें एक तरह से वहां से बात मिली है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कौन ओबीसी वर्ग के साथ खड़ा है और कौन ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के बड़े नेता है, उनके नाम पर जिस तरह के जलील करने वाले पोस्टर लगाए गए, उनके नाम को अपमानित करने वाले जिस तरह के पोस्टर लगाए गए, आज वो लोग बैठ के यहाँ पे ओबीसी राजनीति की बात कर रहे हैं। राजभर जी की गाथा मत सुनाइए यहाँ पर। आप चर्चा का फॉर्मेट मत खराब करिए सर, मैं टोक दूंगा उन्हें, मेरे पास सवाल उनके लिए हैं, मैंने उनके बड़े नेताओं से भी सवाल पूछे। जी शलभ जी सवाल देखिए फिर सर भाई, नहीं आपको टोक नहीं रहे, मैंने उनको रोक दिया। मतवालों को आप बैठा लेते हैं, आप स्टूडियो में मतवालों को बैठा लेते हैं, तो आप उन्हीं से बुलवाया कीजिए, फिर हमें मौका क्यों देते हैं 10 जगह सवाल कराने के बाद? सर देखिए, आप हमें बोलने भी नहीं देते। मेहमान आप मेरे सर, मेहमान मैं गुजारिश कर सकता हूँ, बाकी हर पार्टी का अपना चरित्र है सर। अब जो व्यक्ति अगर कोई सीमा लांघ रहा है सर, मैं उसे टोक सकता हूँ, वो अपनी मेरी जिम्मेदारी है। आप जरा कल्पना करिए, आप बात ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़े समाज का नेतृत्व करते हैं, उनको अपमानित करने के लिए छोटे छोटे नेताओं से जो लोग पोस्टर लगवाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। ये स्टूडियो में ओम प्रकाश राजभर जी की पैरवी करने के लिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता को हमने बुला लिया है सर, उनकी पैरवी करने की प्रवक्ता हमारे पास है सर। आज मुद्दा आपके लिए सवाल ये सर कि ये जो नौबत आई है, आप पर क्यों आरोप लग रहे हैं सर? क्योंकि मुझे बिहार चुनाव भी याद आता है, वहां पर भी ये आरोप लग रहे थे कि शायद एक ये बड़ी वजह हो गई थी आरक्षण वाली चुनाव हारने में, 17 की बात भी आई, तो बीजेपी पर ये आरोप क्यों लगते हैं सर कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं? नहीं शुभांकर जी, मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बात इसलिए कर रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी उदाहरण उस राजनीति का जो इस बात का विरोध करते हैं कि केवल एक खानदान को सब कुछ नहीं मिलना चाहिए, केवल एक जाति को सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, और बार बार जब ये बात उठती है कि भाई आरक्षण को लेकर केवल एक जाति को सब कुछ मिला, सबको मिलना चाहिए, तो इनको क्यों बौखलाहट होती है? ये कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? और आज योगी आदित्यनाथ जी ने अगर चंद मिनटों के भीतर, जैसे ही कोर्ट से फैसला आया, चंद मिनटों के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, हम हर हाल में आरक्षण को लागू करा के मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक यही तो सवाल हो गया। तो आज इसको लेकर राजनीति की जा रही है। बात में सर सवाल है, आप ही ने कहा कि योगी जी ने चंद मिनटों में ट्वीट कर दिया। आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े नेता थोड़ा समय लेकर रिप्लाई करते हैं, यानी मामला सेंसिटिव था, विपक्ष हावी हो गया, तो ये नौबत आने की वजह क्यों आ गई सर? ये इत्तेफाकन हो गया, नियत में कमी थी, कहां पर सर? कहीं तो इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा ना सर, अगर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मामला कोर्ट में इस तरह से मुंह की खानी पड़ी है।
नहीं, उसका कारण यह है कि चंद मिनट में इसलिए बयान आया कि पिछले 1-1.5 महीने से यह प्रक्रिया कोर्ट के भीतर चल रही है। सरकार पूरी मजबूती से लड़ रही थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार मिलना है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना है। लगातार पूरे दिन की मॉनिटरिंग कोर्ट के भीतर जो होती थी, योगी आदित्यनाथ जी उसको फॉलो कर रहे थे। और यही कारण है कि जब आज हाईकोर्ट से कहा गया, उसके सेकंडों के भीतर मुख्यमंत्री जी का निर्णय आया, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट तक अगर लड़ना पड़ेगा तो हम कई सारे हाथ उठ गए। अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है शलभ जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी और यहां पर बीएसपी भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन अखिलेश जी पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं। दो महत्वपूर्ण विषय है जी। जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था, एक गाइडलाइन दे दी थी, तो सरकार अभी तक उस गाइडलाइन पे चली क्यों नहीं? क्या कारण था? कौन सा प्रयोग था कि संयोग था? उत्तर प्रदेश की सरकार उस गाइडलाइन पे क्यों नहीं चली? ये बड़ा प्रश्न है। और लापरवाही हो चाहे जो भी हो, हर चीज में कूद कूद के तो कहेंगे वाह मोदी, वाह हमारा डबल इंजन, वाह योगी जी। ये क्यों हुआ? शलभ जी आप अगर गाइडलाइन का पालन नहीं अखिलेश जी होता। दूसरी बात, एक चीज और दो बातें थी। एक चीज जी सर, समय कम है सर। एक अखिलेश जी समय कम है, एक सवाल का जवाब ले लें सर। पहले एक सवाल का जवाब ले लें। दूसरा ये कि 31 जनवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 31 जनवरी को इन पंचायतों के निकायों के प्लीज देखिए, 31 जनवरी को निकायों के यही सवाल पूछे जो मैंने आपसे पहले पूछा था। उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे की सरकार में आप लोग नहीं कर पाए तो उस वक्त आरक्षण के खिलाफ आप लोग नहीं थे। आज योगी सरकार पर आप लोग ज्यादा काउंटर कर रहे हैं, तो ये दोहरा पैमाना क्यों सर? अरे भाई, आज ये दोहरा पैमाना कोई नहीं है। आपने क्यों नहीं किया? आप अगर लागू किए तो कहते, आप अगर लागू किए होते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन माने तो कहते। दूसरी बात सुनिए, बीच में नहीं बोलता मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अगर अखिलेश जी, शलभ जी यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, वहां पर भी यही गलतियां हुई, तो फिर आप लोग आरक्षण विरोधी नहीं तो वो कैसे विरोधी? पैमाना एक ही होगा। वो कह रहे हैं आपने गलतियां दुरुस्त की, हम भी दुरुस्त कर देंगे, हमारी भी नीयत अच्छी है। ये कोई जवाब नहीं होता है। तो फिर आप कहते हैं मैं बहुत बेहतर हूं, आप अपने आप को बड़ा बेहतर डबल इंजन बताते हो। यही सवाल कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी मेरे पास समय बहुत कम है सर। रुक जाइए, अरे रुकिए 10 सेकंड और। दूसरी, 31 जनवरी को इन निकायों के अध्यक्षों के कमेटियों के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रशासक बैठेगा सरकारी, वो क्या करेगा? पंचायत चुनाव में भी यही हुआ था, क्या किया था उसने? ठीक है, ये भी क्या प्रयोग है कि संयोग है? धर्मवीर जी 10 सेकंड आपके पास से कोई सवाल अगर आप कहे तो। मैं सलमणि त्रिपाठी जी से ये पूछना चाहता हूं कि हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी में जाट आते हैं और जैसे ही सड़क क्रॉस करते हैं, दिल्ली में घुसते हैं, तो हमारे पास आरक्षण नहीं है केंद्र की सूची में। प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पर बुला के कहा था, गृह मंत्री जी ने कई बार कहा, लेकिन ये झूठे हैं। ये ओबीसी के वोट लेना चाहते हैं लेकिन उनको हक नहीं देना चाहते। और मैं इनको ये बता दूं, ये आरक्षण जो है संवैधानिक अधिकार है ओबीसी का।